अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, आज की 3 अहम और टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है शुमाली कोरिया के सदर की एक बार फिर ट्रंप को धमकी। अगली बात करेंगे कादियानी हुदूद काबा में पहुंच गए। और तीसरी स्टोरी हमारे पास तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह अलामा साद हुसैन रिजवी के हक में सरेआम पहला एहतजाज आज नजर आ गया है। ये 3 स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, आप लोगों को पता है कि अमेरिका दुनिया का बहुत बड़ा चैंपियन बना हुआ है, तमाम मुसलमान मुल्कों को तबाह बर्बाद करके बैठा हुआ है। इसराइल को इसने तबाह किया, शाम को इसने तबाह किया, अफगानिस्तान को तबाह किया, यानी कि जितने भी इस्लामी मुल्क हैं उन सबको इसने तबाह बर्बाद कर दिया है। लेकिन एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा मुल्क है जो पिछले तकरीबन 15 साल से अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, सरेआम ललकार रहा है, लेकिन अमेरिका की इतनी जुर्रत नहीं है कि उसका मुकाबला करे। हालांकि उसने अभी तक एटमी मुल्क होने का ऐलान भी नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका उसके नजदीक जाने से डरता है। ट्रंप की टांगें कांपती हैं उसके सामने जाने से। ये मर्द मुजाहिद दुनिया का नंबर 1 हीरो है जो कि हमेशा अमेरिका को ललकारता रहा है और अमेरिका को बुलाता रहा है कि आप आओ, मुकाबला करो मेरे साथ। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रहा हूं शुमाली कोरिया के सदर की, जो कि आज मजीद अपने 5 साला दौर पूरा करने के बाद दोबारा 5 साल के लिए सदर मुंतखब हो गए हैं। शुमाली कोरिया के सदर ने अमेरिकी सदर ट्रंप को कहा है कि तुम अगर समझते हो कि मुझे वेनेजुएला के सदर की तरह पकड़ कर ले जाओगे तो आ जाओ, खुश आमदीद, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। एक वीडियो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि जंगी साजो सामान की नुमाइश है और उसमें उसने खिताब किया है। आप मेरी स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं। उसमें एक मर्तबा फिर धमकी दी है ट्रंप को कि आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम कोई ईरान नहीं है, हम कोई अफगानिस्तान नहीं है, हम कोई इराक नहीं है, ना ही हम शाम हैं। आप आओ, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप की टांगें कांपती हैं। इससे पहले जो ट्रंप के आबाओ अजदाद थे, जो बाइडन था या इससे पहले ट्रंप था या उससे पहले ओबामा था, ये सबको धमकियां देता रहा है। पिछले 15 साल से ये बंदा सरेआम अमेरिका को ललकार रहा है, लेकिन अमेरिका के किसी सदर की जुर्रत नहीं है कि अपनी फौज को उस तरफ भेजे या इसके मुकाबले के लिए सामने आए। ये हमेशा उन मुसलमान मुल्कों को दबाता रहा है जो कि जिनके पास इतना ज्यादा असला नहीं होता या जिनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं होती। क्योंकि ये जो शुमाली कोरिया का सदर है, ये एक निडर और बहादुर बंदा है जिसने इस मुश्किल वक्त में ईरान को भी एक बहुत बड़ी सपोर्ट की है और बहुत बड़ा मिसाइल सिस्टम भी इसको दिया है। और सुनने में आ रहा है कि अपना एटमी जो सिस्टम था वो भी इसने ईरान को दिया है और अमेरिका इसके मुकाबले में जाने से कतरा रहा है। नाजरीन, अगली बात करते हैं कादियानी। हमारे पाकिस्तान के जो कादियानी हैं वो काबतुल्ला शरीफ में भी पहुंच गए हैं। जी हाँ नाजरीन, आप मेरी स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं। तस्वीर में नजर आने वाले 2 शख्स जो हैं, ये बाप बेटा हैं। ये दोनों मुसलमान नहीं हैं बल्कि दोनों कादियानी हैं। ये दोनों खिंजीर हैं, दोनों मिर्जाई कादियानी हैं जो हुदूद काबा के अंदर अपने नापाक वजूद के साथ खड़े हैं। इस तस्वीर में जो बाप है एक खिंजीर, आप देख सकते हैं, जूतों समेत काबतुल्ला शरीफ की हुदूद में खड़ा हुआ है। इन दोनों खिंजीरों का तलक पाकिस्तान के सूबे पंजाब के जिले विहाड़ी से है।
जिला बिहारी के चक नंबर 475 GB से इन दोनों खंजीरों का ताल्लुक है, जिसमें से एक का नाम अकरम है और दूसरा इसका बेटा अल्ताफ है। ये दोनों खंजीर अपने नापाक वजूद के साथ हरम शरीफ में खड़े हैं। इनको सोचने की बात यह है कि इन दोनों को पाकिस्तान में किसने मदद फराहम की, इन दोनों कादियानियों की सहूलतकारी किसने की, इन दोनों को पासपोर्ट किसने दिया, इन दोनों को वीजा किसने जारी किया। बरोज क़यामत ये जो इनको वीजा देने वाले हैं अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे और क्या जवाब देंगे कि ये खत्म नबूवत के गद्दार, खत्म नबूवत के डाकू, खत्म नबूवत के चोर और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में एक जाली नबी, एक काने खंजीर को लॉन्च किया और ये काफर काबतुल्लाह शरीफ कैसे पहुंच गया, जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी माना ही नहीं है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये आखिरी नबी नहीं मानते। हुदूद काबा में वैसे भी काफिरों का जाना मने होता है, उनको इजाजत नहीं होती। तो ये दोनों खंजीर वहां कैसे पहुंचे, इनकी सहूलतकारी किसने की, इन दोनों को वहां किसने पासपोर्ट और वीजा जारी किया और ये दोनों वहां कैसे पहुंचे, ये जो हमारे हुक्मरान हैं, ये इनसे मेरा सवाल है। ये इस बात का जरूर जवाब दें कि हुक्मरानों में से कौन इनका सहूलतकार है जिन्होंने इनको पासपोर्ट और वीजा दिलवाया और एक पाक और मुकद्दस जगह जो कि मुसलमानों की जगह है वहां पर इन काफिरों को किसने पहुंचाया। इस बात का हर पाकिस्तानी को जवाब हुकूमत से जरूर मांगना चाहिए कि इनकी सहूलतकारी किसने की है। जी नाजरीन, चलते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। अल्लामा साद हुसैन रिजवी के हक में सरेआम एहतजाजी मुजाहरा। नाजरीन, अल्लामा साद हुसैन रिजवी और सानिया मुरीद के को 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन वो बिल्कुल स्क्रीन से गायब हैं, उनको गायब किया हुआ है। आज दिन तक किसी ने भी उनके हक में खुलकर एहतजाज नहीं किया और ना ही उनके तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ से, ना ही उनके मरकज की तरफ से, ना ही उनके खानदान की तरफ से, ना ही उनके दोस्तों की तरफ से कोई भी एहतजाजी मुजाहरा सामने अभी तक नहीं आया। कोई भी सहाफी भी खुल के अभी तक उस तरह नहीं बोल सका। 2 दिन पहले ज़ीशान अजीज भी बोले हैं अल्लामा साद हुसैन रिजवी के हक में। इससे पहले हामिद मीर ने भी एक मरतबा सवाल उठाया था, मंसूर अली खान ने भी एक दफ़ा सवाल उठाया था, लेकिन इन सवालात उठाने से अब मसला हल होने वाला नहीं है। इसके लिए एक मैदान में एहतजाज की ज़रूरत है। इस वक्त तक तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कोई भी एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया ग्राउंड पर, लेकिन आज देखने में आया है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के कायद अल्लामा साद हुसैन रिजवी के हक में एक एहतजाज सामने आया है। वो एहतजाज कहाँ पर हुआ है इसकी तफसीलात मौसूल नहीं हुई अभी तक, लेकिन सोशल मीडिया पर आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पहले आप ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। जी नाजरीन, आपने वीडियो मुलाहिजा फरमाई, इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में एक तलबा के यूनिफॉर्म में लोग हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं और वो मुतालबा कर रहे हैं कि कैद का ताला टूटेगा, कायद हमारा छूटेगा। अल्लामा साद हुसैन रिजवी के हक में ये पहला बाकायदा एक बड़ा एहतजाज है जो कि ग्राउंड पर किया गया है। अब ये तालिबात हैं, स्टूडेंट हैं, ये कौन है, ये बात सामने नहीं आ सकी अभी तक, और ये किस शहर में एहतजाज हुआ है ये भी सामने नहीं आया। लेकिन सुनने में यही आया है कि ये किसी शहर में एक बहुत बड़ा एहतजाज था। जब इनकी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं तो उसके बाद पुलिस वहां पहुंची है और पुलिस ने
وہ جو مظاہرہ تھا اس کو منتشر کیا ہے، لیکن ایک مرتبہ ان طلباء نے احتجاج ریکارڈ ضرور کروا دیا ہے اور گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے حکومتی ایوانوں کو للکار دیا ہے کہ قید کا تالا ٹوٹے گا، قائد ہمارا چھوٹے گا۔ اس طرح کے ہی احتجاج کی اب سخت ضرورت ہے کہ تحریک لبیک پاکستان میدان میں نکلے اور اپنے قائدین کی بازیابی کے لیے باقاعدہ ایک تحریک چلائے اور ایک پرامن احتجاج کرے۔ اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ تحریک لبیک کے جو قائدین ہیں عدالتوں کے ذریعے سامنے آئیں گے یا بات چیت کے ذریعے سامنے آئیں گے، کیونکہ بات چیت شروع ہوئے بھی ابھی تقریباً 3 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کا، لیکن ابھی تک اس میں کوئی بھی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی۔ اس لیے گراؤنڈ پر جو احتجاج ہے وہی رزلٹ دے سکتا ہے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔